जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, श्री आशीष चौहान जी, डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी, शाहिद इकबाल चौधरी जी, श्री विनोद जायसवाल जी, नीरज कुलश्रेष्ठ जी, संजय प्रकाश जी और श्रीमान अम्बरीश दत्ता जी, मिशन यूथ के आमंत्रण पर आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और जिनके लिए मिशन यूथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और SBI फाउंडेशन ने जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, ऐसे आए सभी युवा साथियों, आप सभी को आज़ादी के अमृत कालखंड में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने मिशन यूथ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। आशीष चौहान जी के हम आभारी हैं जिन्होंने हमारे निमंत्रण पर, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सीधा वास्ता उनका नहीं है, बावजूद उसके वाये हम जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनका साधुवाद करते हैं और स्टेट बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी साधुवाद देते हैं। अभी कई चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी है, कुछ युवाओं को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। यहाँ कई प्रकार के मिशन चलते थे। अब 31 अक्टूबर 2020 को इसी सभागार में, इसमें से कुछ लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, एकेडमिया से, इंडस्ट्री से, सर्विस सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, देश भर से लोगों को आग्रह करके हम सबने बुलाया था। मकसद केवल एक था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए और दिन भर की चर्चा के बाद ये मिशन यूथ पैदा हुआ और मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं तक पहुंचने में मिशन यूथ ने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। आज का जो कार्यक्रम है, आप सबको बताया गया कि 5000 युवाओं को आने वाले दिनों में ट्रेन किया जाएगा। एक मेरा अनुरोध होगा मिशन यूथ के CEO साहब से कि एक तो 20 ज़िले हैं, तो हम ये देखें कि कम से कम 200 बच्चे हर ज़िले के हों। दूसरा, 5000 में 2500 बच्चियां जरूर हों। ये क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि श्रीनगर और जम्मू, इन दो शहरों तक चीज़ें सिमट जाती हैं, तो कम से कम अगर 200 बच्चे हर जिले में ट्रेन होंगे तो 4000 हो गए। 1000 जो बचा, उसमें समाज के अभी बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनको मुझे लगता है कि ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। उनका ध्यान भी मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बार उन्होंने एक बात कही कि नौजवान के एक एक लम्हे का उपयोग समाज को करना चाहिए, क्योंकि वही एक मात्र ऐसी शक्ति है जो राष्ट्र निर्माण में तथा राष्ट्र जीवन में अपना सर्वस्व योगदान देने के लिए, या मैं कहूँ कि त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। एक सभा में उन्होंने कुछ युवाओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि देश का कल्याण न मेरे हाथ में है और न ही किसी और के हाथ में है, वह तो सिर्फ नौजवानों तुम्हारे हाथ में। तो जम्मू कश्मीर का भविष्य भी
आप नौजवानों के हाथ में है। मेरे पहले भी बताया गया कि एक बड़ी आबादी 65% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जो 35 साल से कम है। तो हम युवा देश भी हैं और युवा देश के अंदर सबसे युवा राज्य की श्रेणी में भी हम आते हैं। अब जम्मू कश्मीर की तकदीर आपके हाथों में है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ युवाओं को मैं समझता हूँ कि मिशन यूथ के अतीत के बारे में बताया गया है और काफ़ी कोशिश शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने पिछले 1-1.5 वर्षों में की है और एक होलिस्टिक मिशन कैसे मिशन यूथ हो सकता है इस दिशा में काम करने का प्रयास हुआ है। चाहे वो स्किल की ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, रिक्रिएशन काउंसलिंग हो, अभी देखा आपने कोचिंग, इस तरह के अनेक कार्यक्रम आज मिशन यूथ चला रहा है। और कोविड महामारी के बावजूद भी 2 साल हमारे कोविड के कारण जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मैं कहूँ कि एक तरह से हमारी स्पीड को ब्रेक लगा दिया था कोविड ने, लेकिन 1 वर्ष के भीतर 30,000 नौजवानों को मिशन यूथ ने इंटरप्रेन्योर बनाने में सफलता पाई है, जिसमें 11,600 बच्चियां हैं। अब यहीं थोड़ा हमारा और शाहिद इकबाल चौधरी का भी भेद है। ये 30,000 में 15,000 बच्चियां जरूर होनी चाहिए, ये हम सबको मिलकर के चिंता करने की आवश्यकता है। कुछ सभागार में भी हैं। फरह अब अपना खुद का बुटीक चलाती है। राफिया ने साल का बिजनेस शुरू किया है। उल्फत ने सोजनी आर्ट वर्क का बिजनेस प्रारंभ किया है। अब्दुल हमीद ने डेयरी का बिजनेस शुरू किया है। फयाज की कॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऐसे अनेक नाम मेरे जबान पर हैं। इन नौजवान बच्चों ने, बच्चियों ने मिशन यूथ के साथ मिलकर के न सिर्फ अपना भविष्य संवारा है, बल्कि अनेक ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके साथ 5-10 लोग आज काम कर रहे हैं। ये स्थिति में बदलाव आया है। कोने कोने से जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों से, बिजनेस से जुड़े लोगों से ये पता चलता रहता है कि लंबे समय से इस तरह के कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। अब उस दिशा में जम्मू कश्मीर, अनिश्चितता के वातावरण से जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है। मिशन यूथ के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक रिफॉर्म भी किए हैं और उसका परिणाम भी मैं निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। एक समय था जब यहाँ की सुविधाएं और ख़ास तौर से बैंकिंग सुविधाएं कुछ चंद लोगों तक सीमित थी। एक बड़ा परिवर्तन यही आया है 2019 के बाद कि वो कुछ चंद परिवारों के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के लिए सभी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। मैं समझता हूँ यही बड़ा परिवर्तन यहाँ हम देख सकते हैं। पहले समान अधिकार, समान सुविधाएं, सामाजिक न्याय, ये सब अपवाद हुआ करता था। अब यहाँ के बच्चे लैपटॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम की जिम्मेदारी पकड़कर देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर और भारत का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है, ज़रूरत केवल उनको तराशने की थी। वो काम शुरू हुआ है। हमें उम्मीद है कि उन्हें हम तराशेंगे और नए भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का नौजवान भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। कुलगाम हो, अनंतगांव हो, पुलवामा हो, बारामूला से लेकर कुपवाड़ा तक ये वादियाँ आज भारत माता के जयकारे से गूंज रही हैं। जो स्थल इसलिए जाने जाते थे किसी दूसरे कारणों से, वहाँ 10,000 नौजवान तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव आया है। और पिछले 8 फरवरी को पहली बार हम लोगों ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। मुझे खुशी है वो कार्यक्रम एक मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। मित्रों,
नौजवान मित्रों से मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि आपके करियर के लिए एक सुनहरा और शानदार मौका है। मैं कहूँगा कि एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जितने दिन की भी ट्रेनिंग है, मेहनत से, पूरी क्षमता के साथ, तन्मयता के साथ ये करने की ज़रूरत है। मिशन यूथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका फाउंडेशन, उद्देश्य केवल एक है, कैसे फंड इन्वेस्टमेंट निवेशकों की ट्रेनिंग के अलावा आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करके जम्मू कश्मीर में व्यावसायिक और तकनीकी कौशल के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जाए। बैंकिंग हो, वित्तीय सेवाएं हों, बीमा क्षेत्र हो, ये जो प्रयास शुरू हुए हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स की डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम समय में हम दूर कर सकेंगे, इसका मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। अभी पिछले अप्रैल में एक सर्वे रिपोर्ट आई है, कोरोना से उबरने के पश्चात इस सेक्टर में, जिस सेक्टर की आज चर्चा हो रही है, नौकरी और अन्य अवसरों में मोटे तौर पर 27-28% की वृद्धि हुई है। कोरोना की वजह से हर सेक्टर में जो हाइब्रिड मॉडल आया है, उसकी वजह से अवसरों की संख्या इस साल के अंत तक जो अनुमान लगाया जा रहा है 34-35% तक बढ़ने वाली है। यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग भली भांति परिचित हैं। ये हाइब्रिड मॉडल में टैलेंट को रिटेन करना एक बड़ी चुनौती रहती है, और आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि आप सब इसका एक रास्ता ढूंढेंगे। अवसरों की कमी यहाँ के नौजवानों को न हो, इसकी हम सब मिलकर के कोशिश करें। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कुल वर्कफोर्स अभी 40 लाख के आसपास है। 2023 तक अनुमान है कि 85 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़ेंगे। वैश्विक बाजार में तेजी से जिस तरह का बदलाव हो रहा है, मुझे लगता है कि इस नंबर पर शायद हम आने वाले 6-7 महीने में ही पहुंच जाएं और ये अनुमान गलत हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल की रूपरेखा बदल रही है और नए जॉब्स आज मार्केट में आ रहे हैं। अकेले कोरोना काल को देखें तो बहुत से लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अनेक नई नौकरियां, नए प्रकार की नौकरियां आज मार्केट में उपलब्ध हैं। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स के ऑफर मिलेंगे, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसा देकर आज हायर किया जा रहा है। आज जितने भी सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हैं, वो टेस्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर आज मार्केट में ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। मेडिकल केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, इन तमाम क्षेत्रों में मुझे लगता है कि ऐसे इनोवेशन हुए हैं कि नौकरियों की काम की बाढ़ सी आ गई है, और मैं मानता हूं कि इस वजह से स्किल्ड प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 1.5 सालों में जम्मू कश्मीर में हमें बड़ी सफलता मिली है। आज़ादी के बाद से लेकर और 1.5 वर्ष पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ था। आज हमारे पास 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें से 38,080 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को जब जम्मू में आए थे, तो उनके हाथों से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी करा दी गई थी। जो शेष प्रस्ताव हैं, उन्हें भी आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने की हम कोशिश करेंगे। उद्योगों के लगने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 5-6 लाख नौजवानों को जम्मू कश्मीर के रोजगार के अवसर इन उद्योगों में मिलेगा। तो हमें ये भी देखना होगा, खासतौर से शाहिद इकबाल चौधरी साहब से मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरह के उद्योग आ रहे हैं यहाँ, उस तरह की स्किल फोर्स जम्मू कश्मीर में पैदा हो, अपने नौजवानों को हम उस तरह से ट्रेन करें। तो एक तो देश भर में जो डिमांड है उसकी भी, और जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक यहाँ एक घटना कई बार कहता हूँ, राजौरी से 2 नौजवान मुझे मिलने आए थे। बातचीत में मैंने पूछा
तो उन्होंने कहा साहब एमटेक किया है, बेंगलोर से किया है। हमने कहा कर क्या रहे हो? कहा इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एडवर्टाइज होगी जम्मू कश्मीर सरकार की, तो उसमें अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो हमें कितने दिन हो गए? कहा 4 साल से घर बैठे। इस माइंडसेट से निकलना है बाहर। अब टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बारामूला में इनोवेशन सेंटर, इंक्यूबेशन और इन्वेंशन सेंटर हम लोगों ने बनाया। कई बच्चों को, कई नौजवानों को ट्रेन किया गया। कुछ से मैं मिला तो कहा साहब ट्रेनिंग तो आ गई है, समझ भी आ गया, लेकिन कश्मीर के बाहर कैसे जाएं? नौजवान मित्रों, इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब पूरी दुनिया सिमट गई है एक छोटे से गांव के रूप में। अब कश्मीर और जम्मू मैं समझता हूं, और देश की बात नहीं, पूरे दुनिया की बात हम कर सकते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि बदलती हुई दुनिया में इस मानसिकता से में बाहर आने की ज़रूरत है। कहीं भी बैठ करके जम्मू कश्मीर के भविष्य में आप अपना योगदान दे सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठ करके। इसलिए इस दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है। अनेक कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्राकृतिक सांस्कृतिक संपदाओं से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर वाकई में 21वीं शताब्दी का हिस्सा बने और सभी नागरिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन यापन करें, इसकी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या उनके निर्देश पर हम सब कर रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों का आह्वान करना चाहूँगा कि अपनी आकांक्षाओं को आज उड़ान दीजिए। उड़ान देने का समय आ गया है। आप ही वर्तमान के निर्माता हैं और भविष्य के नियंता भी हैं। आपकी ऊर्जा द्वारा ही जम्मू कश्मीर को नए मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले 2 पंक्तियां कह के ख़त्म करूंगा। रोशन कहीं बहार के इम्बा हुए तो हैं, गुलशन में चाक चंद गरेबा हुए तो हैं। अब भी खिजां का राज है लेकिन कहीं कहीं गोसेर रहे चमन में गजल ख्वाह हुए तो हैं, गजल ख्वाह हुए तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।